नमस्कार और आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के बुलेटिन में बात करेंगे कि क्या भगवंत मान ने पानी देने का ऐलान कर दिया है। बताएंगे आपको ट्रंप के सीज फायर ऐलान पर आरजेडी का बड़ा सवाल। दिखाएंगे आपको पप्पू यादव की पीएम मोदी से बड़ी अपील और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे अमेरिका का इजराइल को बड़ा झटका। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ब्रह्मोस मिसाइल नहीं, दुश्मन के लिए संदेश है, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम आवास पर चल रही मीटिंग खत्म, रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं प्रमुख संग 2 घंटे चली बैठक। सपूत मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को हमारा सलाम, बहादुरी और बलिदान को याद रखेगा देश, बोले केजरीवाल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारतीय सशस्त्र बलों, प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की सुरक्षा विनिर्माण के केंद्र के रूप में विकसित करने के उनके प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का भी आभारी हूं। ट्रंप के सीज फायर पर आरजेडी ने उठाए सवाल। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हम पीड़ित थे और हमने ये सुनिश्चित करते हुए सटीक निशाना लगाया कि कोई नागरिक हताहत ना हो। 9 आतंकी स्थलों पर हमला किया गया था, लेकिन हमने अपने लोगों, अधिकारियों को खो दिया। ये 2 सेनाओं के बीच का अंतर है, भारत की एक पेशेवर सेना और एक दुष्ट देश पाकिस्तान की सेना। लेकिन हमारी ब्रीफिंग से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जो शिमला समझौते के अनुसार सही नहीं है। सरकार ने इस दावे का खंडन करने की कोशिश की और कहा कि ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया के तथा कथित सरपंच द्वारा किया गया ये प्रयास हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है। सेना की सलामती के लिए सिंदूर लेकर महिलाएं पहुंची हनुमान मंदिर। भारत और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के बीच ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में देखी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थिति आतंकी ठिकानों पर जोरदार प्रहार किया था। इस पराक्रम को याद करते हुए वाराणसी में महिलाओं ने पवन पुत्र बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाते हुए एक दूसरे को भी सिंदूर का प्रसाद लगाया। तो वहीं आपको बताएं कि भगवान से भारतीय सेना और उनके परिवारों के लिए आशीर्वाद भी मांगा गया। भगवंत मान ने पानी देने का किया ऐलान। पंजाब का हरियाणा और राजस्थान के साथ पानी विवाद के बीच रविवार को सीएम भगवंत मान ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए राजस्थान के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, ताकि राजस्थान में सेना की जरूरतें पूरी की जा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने पंजाब के कोटे से अधिक पानी मांगा है, क्योंकि राजस्थान सीमा पर तैनात सेना को अधिकृत पानी की आवश्यकता है। पाक पर कार्रवाई से दुनिया ने देखी भारत की क्षमता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सीमा पर जो तनाव हुआ, आतंकवाद को समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता से समझौता किए बिना भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना ने देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप अद्भुत शौर्य और साहस का परिचय दिया है और अब तक की कार्रवाई ने पूरी दुनिया में भारत की सैन्य क्षमता को नई पहचान दी है। राजभवन में हमने सभी समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राजभवन ने हमने सभी समुदाय के लोगों से मुलाकात की, सर्वधर्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया और उन्होंने अपने विचार रखे। ऐसे समय में जब सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर युद्ध लड़ रहे थे, तो पूरा समाज सैनिकों के समर्थन में खड़ा था। राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के 10 दिन में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड आ चुके हैं। पर्यटक भी बड़ी संख्या में राज्य में आ रहे हैं। मैं सभी से 4 धाम यात्रा में भाग लेने का आग्रह करता हूं। पप्पू यादव की पीएम मोदी से बड़ी अपील। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्स पर किए गए पोस्ट को साझा करते हुए अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करके पीएम मोदी से एक बड़ी अपील कर दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, अमेरिका को बाप बनने नहीं दिया जाए। युद्ध विराम हो, लेकिन भारत की शर्तों पर हो। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि भारत पाक के बीच उन्होंने मध्यस्थता की है।
पाकिस्तान नहीं भरोसेमंद देश। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा में केंद्रीय मंत्री शोभा और अन्य नेता शामिल हुए हैं। इस यात्रा के जरिए बीजेपी का मकसद देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना है और सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाना है। मुरादाबाद में बड़ा रेल हादसा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रविवार की सुबह एक रेल हादसा हो गया है। दिल्ली से लखनऊ वाली रेलवे लाइन पर दौड़ रही मालगाड़ी जब मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में रामगंगा नदी पर बने पुल पर पहुंची तो अचानक से दो हिस्सों में बंट गई। इस दृश्य को देखते रहे राहगीरों ने भय का माहौल सा बन गया है। हादसा देखते ही आसपास के लोग वहां से इकट्ठा हो गए। एक्शन मोड में आई सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू। बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। मतदाताओं के पाले में पूरी रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू भी एक्शन मोड में है। बोधगया में प्रवक्ताओं की कार्यशाला के बाद जेडीयू का फोकस सब संगठन विस्तार पर है। शनिवार को पटना में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला संगठन प्रभारी, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, प्रखंड अध्यक्ष और प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष वर्चुअल माध्यम से जुड़े। भारत पाक मसले पर संसद का सत्र बुलाया जाए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सबसे पहले पिछले कुछ दिनों में भारतीय नागरिकों की खासकर सरहद पर मौत हुई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिछले 24 घंटे में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है, ये चौंकाने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर की घोषणा की है तो वहीं ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो सोचना चाहिए। भारत पाक के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की वो बात कर रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि संसद का सत्र होना चाहिए। साल 1954 के रिजोल्यूशन को हमें दोहराना चाहिए। विदेशी खिलाड़ियों के लिए आईपीएल टीमों का नया फरमान। आईपीएल को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल अगले हफ्ते 15 मई के आसपास भारत सरकार की अनुमति के साथ फिर से शुरू करवाया जा सकता है। ऐसे में सभी 10 फ्रेंचाइजी विदेशी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को भारत वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 8 मई को जम्मू और पठानकोट में हवाई हमले की चेतावनी के बाद धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच को रोक दिया गया था और फिर लोग से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी शुक्रवार और शनिवार के बीच भारत से चले गए थे। ऐसे में अब सभी टीमों ने अपने विदेशी खिलाड़ियों को भारत वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका का इजराइल को बड़ा झटका। अमेरिका ने इजराइल को एक बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद गाजा पर 19 महीनों से जारी इजराइल की बमबारी के बाद भी वहां से हमास का शासन खत्म होना नामुमकिन हो गया है। खबरों के मुताबिक गाजा युद्ध विराम की जारी कोशिशों में ट्रंप प्रशासन ने हमास के निरस्तीकरण मांग वापस ले ली है, जो इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना गया है। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध खत्म करने के लिए काम करते रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, संघर्ष को समाप्त करने के लिए कीव और मॉस्को के साथ मिलकर काम करना हम जारी रखेंगे। रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन द्वारा कीव के साथ सीधी बातचीत के प्रस्ताव और यूरोपीय नेताओं द्वारा युद्ध विराम की अपील के बाद ट्रंप की ये टिप्पणी सामने आई है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीधी वार्ता का रखा प्रस्ताव। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को इस्तांबुल में 15 मई को यूक्रेन के साथ सीधी वार्ता का प्रयास रखा। उन्होंने कहा, वार्ता का उद्देश्य स्थायी शांति लाना और युद्ध के मूल कारणों को खत्म करना होना चाहिए। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ गंगा। नमस्कार।